अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज करनी है जी 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साथ लिख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट के हवाले से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको ये वैल्यू का पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये ना साइड पे आप ना नोट लिख लो कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और अयोटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों साइड पे अगर मैं अंडर रूट ले लूं यूं करके, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अयोटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1 का अंडर रूट। ये दो वैल्यूज ना आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस सवाल, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें 100% एक पार्ट आएगा शॉर्ट में, ठीक है। तो इसको आपने गौर से समझना है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी। उसके बाद एक होते हैं इवन नंबर, एक होते हैं ऑड नंबर। ये भी साथ ही नोट कर लो कि अगर -1 की जो पावर है इवन हो, मतलब 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, +1 आएगा। और अगर -1 की पावर ऑड हो तो उसका आंसर -1 ही रहेगा, ये भी आपने याद रखना है। और जो इवन नंबर है वो आपको पता है कौन से होते हैं, मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, ये इवन नंबर है। और जो ऑड नंबर है ये है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन, ये ऑड नंबर। अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर 1 आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर -1 आएगा। तो ये चीजें जो है ना आपने जहन में रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 है जी। अब यहां पे जरा गौर से देखो कि अयोटा टू रेज पावर 7 है, तो मुझे सिर्फ जो वैल्यू को पता है वो मुझे पता है अयोटा स्क्वायर का, मुझे अयोटा 7 की वैल्यू का नहीं पता। तो आपने ऐसे करना है कि यहां पे लिख देना अयोटा स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसको अब आपने सोचना है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई दें, या तो 7 आ जाए या 7 से एक स्टेप जो है ना छोटा नंबर आए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई दूं ना इस नंबर से, ये 3 से, तो आंसर आता है 6। यहां पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई दूं आंसर 7 आए, कोई भी नहीं नंबर ऐसा नहीं है। तो अब इसका ऑप्शन और ये है कि या तो इससे एक स्टेप छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए, मतलब 8 नहीं आना चाहिए, ये 7 है जो इससे एक स्टेप छोटा आना चाहिए, मतलब 6 आ जाए, ठीक है। 4 बहुत नीचे भी नहीं जाना। तो ये 6 अब ये 7 है, तो एक साथ लिख देना योटा यूं करके। ये अभी फर्स्ट पार्ट है, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो आगे ये करेंगे ना तो फिर मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई देंगे 3 से तो 6 बनता है, लेकिन एक अयोटा रह गया तो वो मैंने साथ लिख दिया, अयोटा 7 है ना। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 है, वो मैंने साइड पे लिखी है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1, ऊपर वाला क्यूब वैसे का वैसे। अब यहां पे देखो -1 की जो पावर है ऑड है, तो अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर -1 ही होता है। तो मैंने इसकी जगह, ये जो सारा है इसकी जगह -1 ही लिख देना है। देखो ना, -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 और साथ अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा माइनस अयोटा। ये माइनस वैसे का वैसे, 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा आ जाएगा, 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो नंबर वैसे का वैसे आ जाता है। तो ये हमारा आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये अयोटा टू रेज पावर 50 है, मुझे तो अयोटा स्क्वायर का पता है। तो आपने कोई भी नंबर हो ना, 50 हो, 12 हो, 8 हो, 7 हो, आपने डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर पुट करना है, क्योंकि हमें हमें अयोटा स्क्वायर का पता है ना, और तो 7 का नहीं पता, तो वो हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखना है जी अयोटा स्क्वायर लिख के, फिर आपने सोचना है खुद से कि इस 2 को किस से मल्टीप्लाई दूं, या तो 50 आ जाए और या 50 से एक स्टेप छोटा आ जाए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ये यहां पे 25 लिखूं, 25,
25 को 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर 50 आता है, तो ये बिल्कुल इक्वल टू 50 आ गया। अब यहाँ पे साथ जैसे ये अयोटा लिखा वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुकम्मल जो है ना 50 आ गया। तो 25 मैंने लिखा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है, तो यहाँ पे लिख देना -1, और ये ऊपर वाला जो 25 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो कि -1 की जो पावर है ऑड है। अच्छा, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और जो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड ना हो, मतलब आंसर पॉइंट में आए। तो अब देखो ना, ये 25 है, 25 को 2 पे तकसीम करो, आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये ऑड है। तो -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर -1 ही होता है, तो ये इसका आंसर। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अयोटा टू रेज पावर 12 है, तो जो मर्जी पावर हो आपने अयोटा स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो अयोटा स्क्वायर। अब देखो, अब आपने सोचना है कि इस 2 को किस से मल्टीप्लाई दें, या तो पूरा 12 ही आ जाए, या इससे एक स्टेप छोटा है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई दूं इक्वल आ जाता ना 12 के। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई दूं, इस ये 2 को अगर मैं 6 से ज़रब दूं तो आंसर 12 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आएगी -1, ये 6 वैसे का वैसे। अब देखो -1 की पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। -1 की पावर अगर इवन हो आंसर +1, मतलब प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। अब लास्ट पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट। अब है माइनस अयोटा टू रेज पावर 8। यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये इन पीछे वाले सवालों से डिफरेंट है। अच्छा, अब 8 है, तो इस 8 के अंदर माइनस भी आ रहा है, अयोटा भी आ रहा है। तो आपने ऐसे करना है कि माइनस का जो 8 है अलहदा लिख दो, अयोटा कर 8 अलहदा, मतलब ये होल का 8 है ना, तो माइनस के साथ अलहदा और अयोटा के साथ अलहदा। इसको जरा गौर से समझना। अच्छा, जिसके साथ कुछ भी ना हो 1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस के साथ मैं लगा रहा हूँ 1, तो ये तो बन गया -1। तो -1 की पावर आपको मैंने बताया कि अगर इवन हो तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है, इसका आंसर 1। अब यहाँ पे अयोटा 8 है, मुझे तो पता है अयोटा स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर। अब मैं सोचना है मैंने कि इस 2 को, इस 2 को किस से ज़रब दूं, या तो 8 पूरा आ जाए, या उससे एक स्टेप छोटा है तो ये 4 बनता है। अगर देखो ना, यहाँ पे मैं 4 लिखूं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 आता है। तो अब यहाँ पे कुछ बाकी बचा नहीं है, तो ये मुकम्मल आ गया, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ये 1 अब ना लिखो, देखो ना 1 जिससे मल्टीप्लाई खाता है वो चीज़ वैसे की वैसे, ये 1 अब खत्म हो गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल टू रेज पावर 4। अब देखो, -1 की पावर इवन हो आंसर 1 होता है, ये जो 4 है इवन है ना, ये 2 पे मुकम्मल डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 1 लिख दो या +1 लिख दो या अकेला 1 लिख दो, तो ये एक ही बात है। तो ये 4 पार्ट हमारे हो गए। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, बस यही करने हैं, उसके बाद फिर लेक्चर एंड कर देंगे। बाकी फिर ये जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसका जी पार्ट नंबर 5 है, माइनस अयोटा टू रेज पावर 5। अच्छा, अब 5 है, ये सवाल बिल्कुल इस जैसा है। अब 5 है ना, तो अब मैं ऐसे कर रहा हूं कि माइनस की जो पावर 5 अलहदा लिख रहा हूं, और अयोटा की पावर 5 अलहदा लिख रहा हूं, यूं कर, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, तो -1 की जो पावर है ये ऑड है, तो ये आंसर -1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कि अयोटा 5 है, लेकिन जो मुझे पता है वो पता है अयोटा स्क्वायर का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने सोचना है कि इस 2 को किस से मल्टीप्लाई दूं, या तो 5 आ जाए, 5 तो नहीं आएगा, तो ये 5 से एक स्टेप छोटा आ जाए, बड़ा नहीं लेना, 6 नहीं आना चाहिए, 4 आए। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई दूं तो ये आता है 4, ये लेकिन ये 5 है, एक अभी रहता है, तो जो रहता है साथ अयोटा लिख लेना। अब यहाँ पे ये -1 वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये ऊपर वाला स्क्वायर भी वैसे का वैसे, और ये अयोटा भी वैसे का वैसे।
अच्छा, -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो ये इसका आंसर आएगा, ये -1 वैसे का वैसे। अब इसका आंसर आएगा +1। मैं अकेला 1 ही लिख रहा हूँ, अकेला 1 लिख दो या +1 एक ही बात है, और साथ ही अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा ही आएगा, तो -1 और साथ अयोटा। ये देखो ना, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा। अब अयोटा को 1 से तो ये आएगा अयोटा, और ये साथ माइनस वैसे का वैसे, ये हमारा आंसर। ये आप ऐसे कर लो कि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये -7। ये हो गया पार्ट नंबर 5। अब लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी अयोटा टू रेज पावर 27। ये लास्ट पार्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है जी अयोटा टू रेज पावर 27, लेकिन जो मुझे पता है वैल्यू का वो पता है अयोटा स्केयर का। अब इस स्केयर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई देना है, या तो 27 आ जाए या 27 से एक स्टेप छोटा। तो 27 तो नहीं आता, जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करो 27 नहीं आएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूं 12, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई दूं तो ये आएगा 24। तो ये बहुत छोटा है, ये भी नहीं। ये अगर मैं लिखूं ना यहाँ पे 13, तो 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई दूं आंसर आता है 26। तो ये है 27, मतलब आंसर एक स्टेप छोटा है ना। तो एक स्टेप छोटा आना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है ना स्मॉल नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब ये तो हो गया 26, लेकिन ये 27 है, एक अयोटा साथ वैसे का वैसे। अच्छा, आपको इस बात का पता है कि अयोटा की वैल्यू -1 होती है और ऊपर 13 वैसे का वैसे। अब -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर आएगा -1 नहीं आएगा, और साथ ही अयोटा वैसे का वैसे। अब -1 आपको पता है जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस अयोटा, यूं करके 1 अयोटा से अयोटा, और ये -7 वैसे का वैसे। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% इसमें से शॉर्ट आता है हर साल। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो आज के लिए भाई इतना ही। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।